आप देख सकते हैं सर, अब मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे से पता चल रहा है कि मैं काफी कॉन्फिडेंस हूँ। और जब मैं आया था तो थोड़ा सा डरा हुआ था कि भाई सब बताते थे कि ये समस्या है, ये समस्या है, डर है और सर्जरी है। लेकिन यहाँ पता चला कि बहुत ही माइनर सर्जरी है और जो मैं डरा हुआ था अब पता चल रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही लिया। और देखते हैं तो कहते हैं कि यार शुभम जांच नहीं पड़ रही जो मिलते हैं, क्योंकि 6 तो महीने हुए हैं कुल। और जो रिश्तेदारी मिलते हैं, जो अब मिलते हैं कि वो कभी कभी विग तो नहीं है। अच्छा लगता है जब वो देख के कहते हैं कि हाँ यार शुभम बहुत बेहतरीन चलता है तेरा। तो पूछते भी कि जिसकी हेयरलाइन रिसीडिंग हो रही है या कुछ वो है, वो पूछते भी कहाँ से करवाया, कैसे है। दोस्त भी हैं जो साथ में वे भी पूछते, तो वहीं से फर्क तो पड़ता ही है। 2017 तक 16-17 तक मेरे बाल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरी हेयर लाइन रिसीडिंग होने लगी। उसके बाद ये है कि मेरे दोस्तों ने बताया, हालांकि मुझे शुरुआत में ऐसा लगा कि मेरे पापा, मेरे दादाजी, तो मुझे लगा कि जेनेटिकली है, तो मैंने इतना ही वो नहीं। लेकिन अब धीरे पिछले 2-3 साल में ये काफ़ी पीछे पहुंची, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। तो उसके बाद मैंने सर्च किया। इसके बाद मैं पिछले 2-3 साल में देख रहा था कोई अच्छा क्लिनिक जहाँ मैं अपने बाल सही करा सकूं। तो मैं भी बता रहा था कि सागर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे क्यूएसटी के बारे में बताया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंतजार किया कि मैं तुम्हारा रिजल्ट देख लेता हूँ। तो उसके बाद हालांकि मैंने वेबसाइट इसकी फॉलो करी, कुछ वीडियो है यूट्यूब वगैरह, या फिर इसके पेज फॉलो करी, इसकी वेबसाइट फॉलो करी। और जो यहाँ से कोई और परिणाम थे, जैसे लगभग ये दया सर हैं और राजपाल यादव सर हैं, उन्हें देख के और भी ऐसे यूट्यूब पे पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट बताए गए हैं। और तो मैंने और भी वेबसाइट वो देखी, लेकिन इसके परिणाम मुझे ज़्यादा संतोषजनक लगे। मैं अब यहीं आया हूँ, इसलिए आया हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये था कि आई वाज फीलिंग सो नर्वस व्हेन आई केम हियर, बट अब थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे स्टाफ है, मैं स्टाफ से मिला हूँ तो काफ़ी केयरिंग स्टाफ है। थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ठीक है, अभी तक तो जो है स्टाफ से काफ़ी मिला हूँ, कई स्टाफ डॉक्टर्स से मिला हूँ, तो काफ़ी अच्छा व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे वो डर जो था, थोड़ी नर्वसनेस थी, वो कम हुई है। तो जब मैंने क्यूएसटी के बारे में पता करा, तो फिर मैंने क्यूएसटी को कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने मुझसे जब कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझसे हेयर लाइन के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे फ़ोटो लिए और मेरी वीडियो ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि ड्राफ्ट के बारे में बताया कि इतने ड्राफ्ट आपको लग सकते हैं, इतना दिन का प्रोसीजर है, और वगैरह वगैरह जो भी चिंताएं थी सर, ब्लड टेस्ट वगैरह उन्होंने ये कराने को कहा। और बस यही था सर कि जो भी मेरी, तो सर जब मैंने क्यूएसटी को चुना, उसमें एक ये भी थी कि ये सर कम बार बार नहीं होता, कि लाइफ में एक बार ही है। और ये भी एक तरह की सर्जरी है जो हम अच्छे डॉक्टर को चुनते हैं, जिस तरह हमारे शरीर में कुछ समस्या हो, बुखार वगैरह हो, कुछ भी होता। तो सर ये भी यही था कि ऐसा ना हो कि कुछ सिर्फ कुछ प्राइस के चक्कर में, इस चक्कर में आके मैं गलत जगह करा लूँ और बाल उस तरह से मेरे ना पाए, या फिर हेयर लाइन मेरी उस तरह से ना बन पाई, उसके बावजूद भी अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो फिर आपको सर ये कुछ थोड़ी सी आपकी ये फिर खलती है सर, आपको बाद में आती है। तो फिर मैंने इसी वजह से डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट जो क्लिनिक हो इंडिया में उससे कांटेक्ट किया जाए। और इसीलिए सर मैंने क्यूएसटी को चुना कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने यूट्यूब वगैरह में यही देखा कि सबसे कुछ मतलब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा चाहे मुझे कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़े, इससे कोई समस्या नहीं है। तो बस यही था कि मैंने क्यूएसटी इसलिए चुना कि सबसे बेस्ट में रिजल्ट चाह रहा था। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे है पापा, ऐसे मम्मी, ये बात है कि ट्रांसप्लांट है, तो वो डरे हुए थे कि सर की बात है, सर थोड़ा, क्योंकि हम मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट मानते हैं हम अपने सर के बारे में। तो वे डरे हुए थे कि सर में सर्जरी होगी, कोई हो गए ये आसपास पड़ोस के बता देते हैं कि अभी ऐसा हादसा हुआ है, उस क्लिनिक में ये हो चुका है, ये हो चुकी है अभी। तो ये थोड़े डरे हुए थे, तो कि उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, ये ऐसे ही सही है, कोई समस्या नहीं, हम कैप लगा लेंगे, विग पहन लेंगे, इसे ही कर लो, कोई जरूरत नहीं है अगर जाने की। लेकिन फिर मैंने उन्हें वही यूट्यूब वीडियो दिखाई, और साथ के लड़का था, उसने बात करे, उसने बताया कि बहुत अच्छा स्टाफ है, कोई समस्या नहीं है, हर 5 मिनट पूछता है, कोई समस्या तो नहीं है, और जितनी भी आपकी चिंताएं हैं वो दूर करने की पूरी कोशिश, अभी तक मैं आया हूँ, पूरी कोशिश की जा रही है। और तो मैंने घर वालों को भी यही समझाया कि कोई समस्या नहीं है। मैंने पिछले रिजल्ट दिखाए और क्यूएसटी की वेबसाइट के बारे में बताया, उन्होंने वहाँ जाकर उन्होंने भी सर्च किया। तो फिर उन्होंने कहा कि चल ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से माने, लेकिन फिर फाइनली
उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। हाँ यार, एब्सोल्युटली आई एम फीलिंग सो नर्वस नाउ, बट धीरे धीरे जैसा स्टाफ है, अब धीरे धीरे वीडियोग्राफी हो रही है मेरी, अब मेरी कम होती जा रही है। अब लग रहा है कि चलो ठीक है। मैं डॉक्टर से बात करी तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ माइनर सर्जरी। तो ऐसा नहीं था कि जिस तरह की मैं सोच रहा था कि सर में इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो डॉक्टर ने सर्च किया कि माइनर सर्जरी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी सब कुछ हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे इनसे बात करी, जो घर में मेरी चिंताएं थी वो थोड़ी सी दूर हुई। अब लग रहा है कि सब कुछ आसान है, अब इतनी बड़ी बात नहीं है, अब डर थोड़ा खत्म होता जा रहा है। यही था मेरा जो पिछली स्टोरी थी, जिस तरह की समस्याएं मैं फेस कर रहा था, लेकिन यही था मेरा फाइनली। अब एक बार फिर मैं फिर से आपको मिलूंगा जैसे सर्जरी कंप्लीट होती है मेरी, और मैं फिर से मिलूंगा। थैंक यू। हमारे पेशेंट की बॉल्डनेस नॉरवुड ग्रेड 3 स्टेज पर थी, जहां उनकी हेयरलाइन धीरे धीरे रिसीड होकर एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी, जो फॉरहेड को और ज्यादा वाइड अपीयरेंस दे रही थी। फ्रंटल एरिया कंप्लीटली एम्प्टी नहीं था, लेकिन वहां नोटिसेबल थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। लेकिन उनके केस का पॉजिटिव साइड ये था कि उनका डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग और डेंस था, जहां हेल्थी और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी। यही डोनर स्ट्रेंथ उनके हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का टर्निंग पॉइंट बनी, जिसके बेस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने एक नेचुरल और बैलेंस्ड हेयरलाइन डिजाइन किया। ये फेज पेशेंट के लिए इमोशनली टफ था, लेकिन उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया, अपनी बॉल्डनेस को इग्नोर करने के बजाय उसका परमानेंट सोल्यूशन चूज करना। अगर आप भी अर्ली या एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान हैं, तो अब और वेट मत कीजिए। आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स और बोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन के पीक पॉइंट को ग्लेबला पॉइंट से माप करके मार्क किया गया, ताकि एक नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट लुक क्रिएट हो। फिर उसके बाद अफेक्टेड एंटायर एरियाज को भी मार्क किया गया। इन आउटलाइंस के थ्रू पेशेंट का कंप्लीट रिसिपिएंट एरिया क्लियरली डिफाइन हो गया था, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स को यह परफेक्टली समझ आ गया कि कितना एरिया रिस्टोर करना है। यही आउटलाइन सर्जरी के दौरान एक एक्यूरेट गाइड की तरह काम करती है, एंश्योर करती है कि हर ग्राफ्ट प्रिसाइसली और नेचुरली प्लेस हो। अब जानते हैं पेशेंट से कि उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हुए मात्र 10 या 15 मिनट हुए। तो मैं सर्जरी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जब सर्जरी मेरी स्टार्ट हुई तो मैं काफी घबराया हुआ था, बहुत डर महसूस कर रहा था कि यानी डॉक्टर बोल रहे थे कि थोड़ा हम ऐसे सर्जरी स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे घबराओगे। तो उन्होंने फिर बीपी चेक किया, SpO2 चेक किया, तो वो ये सब नॉर्मल आई, सिर्फ मैं घबरा रहा था थोड़ा। उन्होंने AC डाउन की, तो फिर उन्होंने सर्जरी स्टार्ट की। तो सर्जरी में मैं जितना घबराया हुआ था, फिर धीरे धीरे स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स ने वहाँ के माहौल को देख के मुझे अच्छा फील हुआ। फिर धीरे धीरे मैं काम महसूस करने लगा। और फिर जैसे सर्जरी में वो हुई, उन्होंने फिर खाने के लिए पूछा कि आप ब्रेकफास्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सुबह जल्दी था तो ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था, तो उन्होंने मील प्रोवाइड किया मुझे। तो उसके बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट करी। तो उन्होंने जो भी मुझे दवाई वगैरह दी उनके बारे में बताया, ये इस चीज की है, एलर्जी की है। थोड़ा इसके लोकल एनेस्थीसिया के बारे में जब थोड़ा खून टेस्ट किया, और टेस्ट वगैरह करते ही हैं सर। तो उसके बाद जब थोड़ी मुझे दवाई वगैरह प्रोवाइड करी और फिर लोकल एनेस्थीसिया चढ़ाया, तो वो धीरे धीरे उस समय थोड़ा सा हल्का सा माइनर पेन हुआ मुझे। उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे मैं पूरी तरह से सब कुछ महसूस कर रहा था, मेरी सर्जरी हो रही है, ठीक से हो रही है। उसके बाद जो भी मेरे हेड पे हो रहा था, मुझे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने, बिल्कुल कुछ भी लगभग ना के बराबर हो रहा था सिर्फ ये। और जो है, हालांकि हर 15 मिनट के बाद वो पूछ रहे थे कि आपको सर वॉशरूम वगैरह तो नहीं जाना, आपको कोई समस्या तो महसूस नहीं हो रही, आपको कोई दर्द वगैरह, पेन वगैरह हो तो आप हमें बताइए, हर छोटी छोटी चीज के बारे में। और कि आपको इस तरह से लौटने में कोई परेशानी हो तो आप कोई करवट ले लीजिए, इस तरह से हो जाइए। और धीरे धीरे डॉक्टर, हर चीज के डॉक्टर यहाँ पे अलग थे कि धीरे धीरे बदल रहे थे, जो भी उनका मतलब उनके पर्सनल काम थे उसी हिसाब से सर। और लगभग मैं जिस तरह से पहले था, मतलब उस तरह महसूस वहां पे नहीं कर, बहुत रिलैक्स महसूस हो गया था। लगभग पूरे दिन मेरी सर्जरी चली। 3000 ग्राफ्ट के लगभग 3000 ग्राफ्ट लगभग लगे। 200 ग्राफ्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन तो वहां मैं ऐसा महसूस कर रहा था। लेकिन
उन्होंने कहा था कि डेंसिटी को हम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं और क्लिनिक पे मैंने देखा था तो कम डॉक्टर बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए डेंसिटी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारा रिजल्ट है, तो उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी ग्राफ्ट बढ़ाई। तो वहाँ थे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि इस तरह से हम आपके ग्राफ्ट लगाएंगे, ये चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी, कोई समस्या हो तो बीच में बता देना। हालांकि बीच में मुझे कोई समस्या नहीं हुई सर, बीच में हालांकि ऐसा भी हुआ, बीच में लंबी सर्जरी तो मैं सो भी गया था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था, बिल्कुल रिलैक्स था मैं, और धीरे जैसे आँख खुली तो पता चला था फिर भी सर्जरी चल रही थी, कोई समस्या मुझे नहीं आई। और जो भी थी बीच में फिर उन्होंने पूछा कि स्नैक्स वगैरह लोगे या कुछ खाने के लिए फल वगैरह, वो मुझे प्रोवाइड करे गए। तो बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब इतना अच्छा फील हुआ कि जैसे मैं शुरू में सोच रहा था, इतना नर्वस था, घर वाले कह रहे थे, पापा मम्मी कह रहे थे कि ये सर की है, क्योंकि आप जानते हैं सर एक सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का, तो थोड़े से घबराए हुए हैं। और क्लिनिक पे थोड़े से कुछ हादसे भी हुए हैं, हमने सुने हैं अभी आए दिनों, लेकिन ऐसा नहीं था कुछ भी। अब यहाँ आके लगता है कि बड़ा मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा था कि जैसे कल घबराया हुआ था कि कल पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये थोड़ा सा था। लेकिन डॉक्टर स्टाफ आई थिंक अनबिलीवेबल, इतना बेहतरीन स्टाफ मैंने नहीं देखा, बहुत अच्छा महसूस कराया उन्होंने मुझे, हर तरह की सुविधा मुझे प्रदान की। लाइट से मुझे समस्या हो तो आंखों पर पट्टी, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और सर्जरी मेरी जब वो खत्म हुई तो फिर मुझसे डॉक्टर भी हैं जो बाद में बताते हैं, और यहाँ के स्टाफ्स भी हैं, उन्होंने भी मुझे सलाह दी कि इस तरह से उन्होंने जांच पड़ताल की, देखा कि एक बार ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बताए कि कोई समस्या हो, इन्हें कोई समस्या हो, उसके बाद पूछा कोई दर्द हो, पेन हो, तो उस चीज की दवाई वगैरह, और बाद की चीज तो फिर उन्होंने दवाई भी दी सर मुझे, और कुछ बताया कि 5-6 दिन की दवाई, ज्यादा कुछ इन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे कि इस तरह के प्रिकॉशंस। हाँ, प्रिकॉशन तो सर थोड़े से बरतने पड़ेंगे सर, आपको थोड़ी सर्जरी होती है तो, और वो भी हेड की सर्जरी है, तो बस इतना ही है। और जैसे मैंने बताया आपको 3000 ग्राफ्ट्स मुझे लगे, तो वही है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से, और यहाँ पे है, ये मेरा डोनर एरिया है, बहुत माइनर है, छोटा है बहुत, और ये है मेरी। तो मैं अभी से काफी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ, इसे लग के कि जैसा मैं अभी परसों था कि पता नहीं क्या होगा, एक्साइटेड तो था ही, थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन अब सिर्फ एक्साइटेड हूँ, अब अच्छा से महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस अभी से ही मुझे आ रहा है कि ठीक है, अब तो हो गया, अच्छा है। और डेंसिटी के बारे में उन्होंने बता ही दिया मुझे, काफी डेंस वो किया है प्रोसीजर, तो अब और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी और आपको अच्छा लगेगा 2-3 महीने बाद, और 6-7 महीने बाद तो आप बिल्कुल ऐसे ही लगभग नेचुरल रिजल्ट पा जाएंगे। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप कुछ मैंने देखे मेरे दोस्त हैं, अलग से लगता है कि ठीक है, जैसे इन्होंने विग वगैरह पहन रखी है, या फिर नेचुरल रिजल्ट से नहीं लगता है, अजीब से लगते हैं। तो उस तरह की मुझे इन्होंने समझाया कि कोई समस्या नहीं है, सो 5-6 महीने बाद आप बहुत बेहतर महसूस करोगे, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। सर्जरी की शुरुआत हमने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करने से की। वंस स्लिट्स वर रेडी, हमने एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। हेयरलाइन जोन में फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में प्लेस किया गया ताकि एक सॉफ्ट और नेचुरल हेयरलाइन क्रिएट हो। फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प जोन में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे एरिया को थिकनेस और फुलनेस मिले। इस कंप्लीट सर्जरी में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये ग्राफ्ट्स DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और कंप्लीटली नेचुरल आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर स्टेप साइंटिफिकली प्लान था ताकि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल सके। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मेरी 4th PRP है, जिसके लिए मैं आया हूँ हरिद्वार QST क्लिनिक। आप देख सकते हैं सर, अब मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे से पता चल रहा है कि मैं काफी कॉन्फिडेंस हूँ। और जब मैं आया था तो थोड़ा सा डरा हुआ था कि भाई सब बताते थे कि ये समस्या है, डर है और सर्जरी है, लेकिन यहाँ पता चला कि बहुत ही माइनर सर्जरी है। और जो मैं डरा हुआ था, अब पता चल रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही लिया। और देखते हैं तो कहते हैं कि यार शुभम जांच नहीं पड़ रही, जो मिलते हैं, क्योंकि 6 तो महीने हुए हैं कुल, और जो रिश्तेदारी मिलते हैं, जो मिलते हैं कि वो एकदम अचंभे से रहते हैं कि वो कभी कोई विग तो नहीं है। तो अच्छा लगता है जब वो देख के कहते हैं कि हाँ यार शुभम बहुत बेहतरीन चलता है तेरा। तो पूछते भी कि जिसकी हेयरलाइन रिसीडिंग हो रही है या कुछ वो है, वो पूछते भी कहाँ से करवाया, कैसे हैं। दोस्त भी हैं,
जो साथ में वे भी पूछते तो नहीं सर, फर्क तो पड़ता ही है। हाँ सर, जैसे मैं बताया कि मैं जॉब करता हूँ यूपी पुलिस में, तो फर्क पड़ता है सर, कॉन्फिडेंस का फर्क पड़ता है, पूरा एकदम बूस्ट हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस सर, है ना। और कुछ करने की कुछ आप किसी फंक्शन में हो, शादी में हो, तो फर्क पड़ता है सर कॉन्फिडेंस को। ऐसे बाल झड़े थे तो कैप पहनता था सर, तो ये थी कि अच्छे कपड़े पहन लिए सब सही है, लेकिन बाल है तो बाल आगे वो रखने पड़ते थे सर, है ना, आप पीछे को नहीं रख सकते, या फिर कैप लेनी पड़ती थी, तो ये थोड़ा सा करना पड़ता था, या बाल बड़े रखने पड़ते थे थोड़ा ढकने के लिए, क्योंकि मेरे टेम्पल थे, तो ये समस्या आती थी। लेकिन अब सही है सर। दिल्ली, क्योंकि सर दिल्ली का रिजल्ट है हमारे गांव में ही है, मैं जिस गांव से हूँ या जिस क्षेत्र से हूँ जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, तो वहाँ पे है सर। तो बताते हैं मतलब देखता हूँ मैं उनकी पीआरपी की हालत ये है कि जो उन्होंने करवा लिया, फिर उसके बाद जो उनकी फीडबैक है वो देते हैं कि ऐसा है, वहाँ कॉल नहीं उठाते वो टाइम से, या फिर जैसे पीआरपी करने का नंबर है, कुछ सर में समस्या हो तो उसके बारे में फिर फोन बंद कर लेते हैं 3-4 मिनट पूरी तरह से, कि कोई समस्या हो किसी तरह की भी कोई बता दो। और उसके बाद भी जो सर लेते रहे, मैं घर पहुंच गया, घर पहुंचने के बाद सर कोई समस्या तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, और आपको सीधे लेटना है, आपको इन चीजों से बचना है, आपको दवाई लेनी है। लगभग 7-8 दिन तो सर ऐसा रहा कि दिन में 3-3, 4-4 कॉल भी आई, और उसके बाद भी सर हर हफ्ते कॉल आती रही, हर हफ्ते, और अब भी मैं आती हूँ कि कोई समस्या नहीं है। और अब तो मतलब ये है कि जैसे दिन हो जाते हैं तो कॉल आती है कि मैं भूल जाता हूँ सर कि मैं क्यूएसटी से बोल रहे हैं हम, कि अच्छा सर कि कोई समस्या तो नहीं है, कि नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो बस अब भी फीडबैक लेते रहते हैं कि किसी तरह की सर कोई दर्द हो, चुभन हो, किसी तरह की कोई और तकलीफ हो, बस सर ये है कि अगर आपके साथ हकीकत में समस्या है और जेन्युइन समस्या है कि आपके बाल उड़ रहे हैं, कोई समस्या है, तो मैं तो सर ये कहूँ कोई डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हकीकत में माइनर सर्जरी है सर, कोई मतलब कुछ भी आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल मैं आपके सामने बैठा ही हूँ सर, है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ वो कर रहा हूँ, मैं तो यही आया हूँ और आपके सामने हूँ, और आप मेरा रिजल्ट देख ही सकते हो, जो पहले भी मैंने थे, मैं कैसा था, मैंने फोटो सब कुछ पहले ले रखे हैं सर। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना प्यार से काम होता है कि मैं अभी आपके सामने हूँ, कोई समस्या मेरे सर में, कोई किसी तरह की आपके सामने कोई तकलीफ नहीं होती सर, बहुत प्यार से काम होता है, किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। और एक बार आप पूछ लीजिए, मैं हूँ कोई और हो, जो भी किसी ने पहले करवाया आप सबसे पूछिए और फिर डिसीजन ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि ये था जी। जब मैंने यहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने पूछा कि कम से कम छुट्टी ले लेना 10-15 दिन की, तो मैं छुट्टी पाया हुआ था, तो मैं वहां तो गया ही नहीं। और दूसरी बात है, मैं रेस्ट किया था, पूरा रेस्ट ही रेस्ट था बस, है ना, घर में कोई काम तो था नहीं, सुबह बस खाना था, और खाने के लिए भी बता रखा था कि खाना पीना कुछ नहीं, बस दूध वूध नहीं है, दही वही हमारा सर गाँव के लोग यही चलता है, लेकिन बिल्कुल बस ये था कि दाल रोटी सूखी और फिर से लौटना है, तो लौटना था, कुछ नहीं था, सीधा लौटना है, धूल मिट्टी से बचाना है, और यही था। तो बस थोड़ी तकलीफ यही थी कि सर मुझे करवट लेकर लेटने की आदत है, तो बस सीधा लेटना है, बस थोड़ा ये ध्यान था कि कुछ लग ना जाए, हाथ सीधे रखने हैं और सर थोड़ा ऊपर रखना है। और क्या है सर, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ थोड़ा सा, तो खेलने वेलने से फोन आते थे भाई अब नहीं आ सकता, मैं थोड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा था कि भाई मैं नहीं आ सकता, बस यही था, कमरे में पड़े रहना। ये सिर्फ 4-5 दिन की बात रही, हालांकि मैंने थोड़ा सा और 5-6 दिन बढ़ा दिया कि जितना शुरू में हो सके उतना ही बेहतर है। ट्रांसप्लांट के बाद अभी आप क्या खेलते हैं? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये होता खेल पा रहे हो? अब तो कोई समस्या नहीं है, नहीं सर, बस नॉर्मल है, जो पहले था वही था, जो यहाँ जब पसीना हो तो अब भी आ रहा है जी, पहले माथे पे तो आता ही है। 6 महीने के फॉलोअप पर पेशेंट के रिजल्ट पूरी तरह से स्टेबल और मैच्योर हो चुके थे। हेयर लाइन अब ब्यूटीफुली डिफाइंड थी, जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी और उनके ओवरऑल लुक में एक नेचुरल बैलेंस क्रिएट कर रही थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प रीजन में बाल अब थिक, डेंस और नेचुरली फ्लो कर रहे थे, जिससे स्कैल्प पर एक हेल्थी और यूथफुल अपीयरेंस बन गई थी। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ने अपना कंप्लीट ग्रोथ साइकिल अचीव कर लिया था और हेयर टेक्सचर भी अब नेटिव हेयर्स के बिल्कुल क्लोज लग रहा था। पेशेंट का ओवरऑल कॉन्फिडेंस विजिबली इंप्रूव हो गया था। वो अपनी ग्रूमिंग और स्टाइलिंग ऑप्शंस के साथ फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन शॉर्ट, उनका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि इमोशनल लेवल पर भी एक रिन्यूड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आया था, जो कि आप खुद उनसे सुन चुके हैं। ये था हमारे पेशेंट का अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन, जो पेशेंट टू पेशेंट और उनकी मेडिकेशंस, प्रिकॉशंस और डाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप भी ऐसे ही रिजल्ट्स अपने स्कैल्प पर अचीव करना चाहते हैं,
तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.